सुभव्रत राव, आप लोगों ने आलाप अधिकार के अब चार्ट बनाने की विधि हम लोग देख लेते हैं। तो आलाप अधिकार के चार्ट, कल मैंने आपको कुछ मुख्य बिंदु बताए थे। कौन बताएगा क्या क्या बिंदु लिखे थे? अंजलि दी नागपुर बताइए। वंदना भैया। हम्म। पहला, जिस मार्गना के आलाप लिखने हैं उसका नाम लिखना है। ठीक है, मतलब ये दूसरा टाइटल हो पॉइंट गया। है। हाँ, दूसरा पॉइंट है उस मार्गना के गुणस्थान के नाम लिखना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक गुणस्थान में पर्याप्त, पर्याप्तक और अपर्याप्तक नाम कर्म की अपेक्षा आलाप लिखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमको करनी है। तो आप कौन सा, हम कल कौन से ले रहे थे? औदारिक कायों का मार्गना की हमने चर्चा की थी, शुरुआत कर रहे थे, ठीक है ना? तो चलिए, औदारिक काय मार्गना। तो औदारिक काय मार्गना जो है उसके गुणस्थान कौन कौन से होंगे? 114। चलो, आप लोग जो बताते हो, औदारिक मनुष्य एक की सौ अपेक्षा तेरह से बोलते हैं, तो योग 14वें गुणस्थान में होता है क्या? नहीं, नहीं एक हो। सौ तेरह ठीक है। चलिए, तो 113 उसमें औदारिक का योग होते हैं, सबको क्लियर है ये? अब भैया, ये गुणस्थान कहाँ से लाए, कैसे याद रखेंगे? ये मेरा प्रश्न है आपको। आपको कल लिखना है पेपर, औदारिक कायोग के गुणस्थान लिखो। याद कैसे करेंगे औदारिक कायोग के गुणस्थान? हम्म। कुसुम नील कलकत्ता, कैसे करेंगे? जैसे औदारिक शरीर किन किन व्यक्तियों के जीवन में होता है। बहुत तो जैसे सुंदर, यहाँ से औदारिक शरीर शुरुआत। मनुष्य गति और तिरंज गति को होता है, त्रस्त जीव होता है, तो उस हिसाब से देव नारकियों को छोड़ करके उनमें मतलब ये प्रकट होता चिंतन हमें करना पड़ेगा कि औदारिक काय योग है, वो कौन से शरीर के माध्यम से होता है, वो कौन कौन से जीवों से होता है, और वो जो जीव है उनके गुणस्थान किस किस प्रकार से होंगे। इसके चिंतन के द्वारा हमें ये गुणस्थान प्राप्त हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब चिंतन के द्वारा ही ये गुणस्थान प्राप्त होंगे। चलिए, अब गति मार्गना का, औदारिक आयोग मार्गना का नाम लिख लिया, उसके गुणस्थान भी लिख दिए 1 से 13, है ना? अब आलाप लिखने हैं। अब पहले गुणस्थान, पहला गुणस्थान क्या है? मिथ्यात्व। अब यहां पर क्या सोचेंगे? भाई, जब मिथ्यात्व गुणस्थान औदारिक कायोग के साथ होगा, तो वहां के जीव, मिथ्यात्व गुणस्थान वाले जीव पर्याप्तक होंगे कि अपर्याप्तक होंगे? हाँ, अब अपर्याप्त का अर्थ दो होता है। अपर्याप्त का अर्थ क्या होता है? लब्ध, लब्ध पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक, ये दो होते हैं। किंतु हमें पर्याप्त नाम कर्म के उदय की अपेक्षा से देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पर्याप्त नाम कर्म की अपेक्षा से लिखेंगे। क्या लिखेंगे पर्याप्त नाम कर्म की अपेक्षा से? क्या क्या आएगा वहां पर? हाँ भाई, क्या आएगा? औदारिक का योग, ये पहले गुणस्थान के साथ पर्याप्त नाम कर्म। पर्याप्त नाम कर्म मतलब क्या है? पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त दो अवस्था होती है ना? दो आलाप होते हैं। तो पर्याप्त अवस्था में जब औदारिक का योग होता है, तब पर्याप्त अवस्था रहती है या अपर्याप्त अवस्था रहती है? सुजाता शाह दीदी। अपर्याप्त, पर्याप्तक मध्ये चार गति के जीव आएंगे, चार ही गति के जीव आएंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था? चर्चा अपर्याप्त। क्यों चल रही है? आप गति क्यों ला रही हो बीच में वहां पर अभी? और औदारिक काल में चारों गति के जीव आएंगे क्या दीदी? मतलब आप औदारिक। क्यों सोच रहे हो? आप तीसरी दिशा में क्यों जा रहे हो? जब हमको बताया गया कि इसी मार्ग पर चलना है, तो आप टेढ़े मेढ़े रास्ते पर क्यों जा रहे हो? पर्याप्तक, अपर्याप्त का जीव आएंगे। है तो दो ही प्रकार के जीव, एक तो पर्याप्त नाम कर्म वाले, अपर्याप्त नाम कर्म वाले। पर्याप्त नाम कर्म वाले के निर्वृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक दो अवस्था बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। अपर्याप्त नाम कर्म वाले की कहीं लब्धि पर्याप्त अवस्था बनती है, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। तो बर। चलिए, अब मुझे बात बताइए, लब्ध पर्याप्तक वाला जो जीव है, लब्ध पर्याप्तक वाला जीव, उसको साइड में हटा दो, उसकी चर्चा अभी यहां नहीं करनी है।
पहले हम पर्याप्त वाले की चर्चा करते हैं। तो पर्याप्त नामकर्म वाले की दो अवस्था बनती है, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था और लब्ध पर। लब्ध नहीं। देखो, मैं आप सब लोगों को इसीलिए साथ में लेकर के चलना चाहता हूं। मैं चाहिए तो 2-3 लोगों के माइक खुलवा करके बहुत बढ़िया यूट्यूब का मेरा वीडियो बन सकता है। अरे क्या लोग है, क्या फटाफट उत्तर दे रहे हैं। फिर इसका अर्थ ये होगा कि 100% लोगों को आ रहा है। तो आप लोगों को भी थोड़ी सहायता करनी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आपका चिंतन आपको करना है, मैं नहीं कर सकता चिंतन। जब हम लोग कह रहे हैं कि पर्याप्त नामकर्म वाले जीव है, तब क्या हम पर्याप्त नामकर्म की चर्चा जब कर रहे हैं तो चारों गति के जीव, लब्ध्य पर्याप्त, ये शब्द आ सकते हैं क्या, बताइए मुझे आप। क्या ये ज्ञान हमारे पास नहीं है? तो ऐसे उत्तर क्यों आते हैं? तो पर्याप्त नाम लिख दो, अपने अपनी कॉपी में लिखो एक जगह पर। पर्याप्त नामकर्म दो आलाप, निर्वृत्त पर्याप्त और पर्याप्त, दो ही आलाप होंगे। और अपर्याप्त, अभी अपना वाला जो चार्ट चल रहा है वो चार्ट को छोड़ करके लिख देना, ठीक है ना, चार्ट में दूसरा कुछ भरना है। और अपर्याप्त नामकर्म का आलाप कौन सा होगा? लब्धि अपर्याप्त। ठीक है, चलिए। अब पर्याप्त नामकर्म की अपेक्षा से सोचो, पहला गुणस्थान औदारिक का योग में, पहले गुणस्थान में जीव पर्याप्त होगा कि अपर्याप्त होगा? मतलब निवृत्त पर्याप्त होगा कि पर्याप्त होगा? औदारिक का योग, पहला गुणस्थान। अब सबसे पहली बात तो यही निकलती है कि औदारिक का योग जीव की पर्याप्त अवस्था में ही होता है। ये सबको याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि निर्वृत्त पर्याप्त का अवस्था में कौन सा होगा? औदारिक मिश्र का योग होगा। क्लियर गंगवाल जी? हाँ, मतलब क्या हो गया? मतलब यहां पर निर्वृत्त पर्याप्तक वाला एक भी गुणस्थान में नहीं आएगी बात। आएगी क्या? 1 से 13 गुणस्थान में औदारिक का योग कभी भी निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में पाया जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो सभी जगह कौन सी जगह पर, कौन से इसमें पाया जा सकता है? पर्याप्तक। लिखो, प प प प 1 से लेकर 13 तक। ये बहुत इजी बारगना है। अगर आप हर एक गुणस्थान के बारे में सोचते जाओ तो भी अर्थ वही निकलेगा। क्यों? क्योंकि औदारिक का योग सिर्फ और सिर्फ पर्याप्त अवस्था में ही होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसके अलावा वहां पर कोई भी, वहां पर कोई भी दूसरा आलाप नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए। अब ये मैंने औदारिक का बना दिया। अब औदारिक मिश्र का बनाओ। औदारिक मिश्र का बनाओ। औदारिक मिश्र के गुणस्थान कौन कौन से? अरविंद जी, बहुत सोच समझ करके उत्तर देना। वरना भैया जी, हम्म। पहला, दूसरा, हम्म। चौथा, 13वां और छठा भी कंसीडर कर सकते हैं। छठे में औदारिक मिश्र होगा या आहारक मिश्र होगा? सॉरी, तो छठे में नहीं होगा, सॉरी शरीर सर। कौन सा बन रहा है छठे में? वेक वैकल्पिक बनेगा। वही के आरक आरक आहारक ध्यान रख कर, दिया, आरक आरक आहारक सॉरी। आहारक शरीर। आरक तो आरक आहारक आरक सॉरी। शरीर के लिए अपर्याप्त अवस्था मतलब आहारक ठीक मिश्र है, है। ओके ओके, बराबर, 4 गुण स्थान बनेंगे। मतलब पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा चौथा, और 13वां। 13वां। अब जिनके जिनके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि अरविंद जी ने पहला, दूसरा, चौथा और 13वां ये कहां से लाए, हवा में हाथ घुमाया और मुट्ठी खोली तो 4 मिल गए, पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। ठीक है, किसी के मन में प्रश्न है कि ये कहां से लाए, तो हाथ ऊपर करना प्लीज। हाँ, अनुपमा दीदी, आपको ये प्रश्न है, कहां से लाए, बोलिए क्या प्रश्न है आपका? नहीं, प्रश्न नहीं, ये
दुसरा आणि चौथा विगतीच्या अपेक्षेने आणि 13वा समुद्घातच्या अपेक्षेने. पहला दूसरा चौथा कौन से अपेक्षा से? विग्रह गती. हाँ, तो प्रश्न नहीं है ना आपको, मतलब आपको बात समझ में आ गई है। हम पूछ रहे हैं कि ऐसे कोई यहाँ पर बैठे हैं अभी कि जिनको ये समझ में नहीं आया कि पहला दूसरा चौथा और 13वां गुणस्थान कहाँ से लाया। तो औदारिक मिश्र का योग के यही गुणस्थान होते हैं। क्यों? क्योंकि औदारिक मिश्र का योग अपूर्णता की अपेक्षा से बनता है। औदारिक मिश्र का योग अपूर्णता की अपेक्षा से, दो प्रकार की अपूर्णताएं होती है, शरीर की अपूर्णता और योग की अपूर्णता। शरीर की अपूर्णता की अपेक्षा से पहला दूसरा चौथा, और 13वें में जो अपूर्णता बनती है वो योग की अपेक्षा बनती है। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया। अब लिखिए पहला दूसरा चौथा और 13वां। बाकी सब गुणस्थान में डैश मार देने का है, सीधा सीधा। अब चलिए पहला दूसरा और चौथा, इसमें क्या लिखेंगे? औदारिक मिश्र है। अगर औदारिक मिश्र है का योग तो कौन कौन से बनेंगे? अब यहां पर पर्याप्त नाम कर्म की अपेक्षा से क्या बनेगा? पर्याप्त नाम कर्म के कितने भेद हैं? दो है, निर्वृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक। इसमें से पर्याप्तक अवस्था में औदारिक मिश्र बनता है क्या? नहीं बनता है, मतलब बच गया एक ही, निरुक्त पर्याप्तक अवस्था। तो पहला दूसरा चौथा और 13वां, इसमें लिखना है नी। एक आलाप आ जाएगा, नी 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 नी। पहला दूसरा चौथा और 13वां, इसमें नी लिखना है। ठीक है, चलिए अब ये पर्याप्त नाम कर्म की अपेक्षा हो गया। अब अपर्याप्त नाम कर्म की अपेक्षा, लब्धि अपर्याप्तक जीव, उसका भी औदारिक मिश्र का योग बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो आप वहां पर, और उसका गुणस्थान कौन सा रहेगा? सिर्फ और सिर्फ पहला। तो लिखिए पहले में ल भी आएगा, पहले में ल भी आएगा। तो आपका चार्ट कैसे बना? पहले गुणस्थान में ल और नी, ये दो आलाप। दूसरा चौथा और 13वां, इसमें नी आलाप। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? अब जिन गुणस्थानों की यहां चर्चा नहीं, वहां पर सीधे डैश, कुछ नहीं आएगा उसमें। ठीक है, चलिए प्रमोद जी प्रश्न है? चलिए निकाल दीजिए उसको। अब चलते हैं आगे। अब वो कौन सा हो गया? औदारिक हो गया, औदारिक मिश्र हो गया। अब वैक्रयिक किस बताते? चलिए वैक्रयिक का चार्ट बनाओ। कुसुम दीदी प्रश्न है, बोलिए। एक मिनट, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ अभी आपने जो बताया कि पहला गुणस्थान में ल और नी, हाँ। तो क्योंकि लब्ध पर्याप्तक भी होते हैं और निवृत्त पर्याप्तक भी होते हैं, यानी हम्म, पर्याप्तक भी होते हैं। बिल्कुल। पहले गुणस्थान वाले जीव दोनों होंगे। और उनका औदारिक मिश्र का योग होता औदारिक मिश्र का योग में ये ल और नी आया। है। मार्गना कौन सी चल रही है? चार्ट किसका बन रहा है? मार्गना तो चल रही है, का योग मार्गना ही चल रही है हमारी। औदारिक मिश्र का योग मार्गना हाँ चल। हाँ, औदारिक मिश्र का योग मार्गना। तो उसकी अपेक्षा से लिखेंगे, चार्ट बनाएंगे। मतलब इसमें पहले दूसरा चौथा 13वां गुणस्थान होता है औदारिक मिश्र का योग आपने ये विग्रह गुणस्थान, गति में। ये गुणस्थान किसके निकाले आपने? औदारिक मिश्र का योग है। बस इसीलिए बिंदु दिए हमने। सबसे पहले क्या है? कौन सी मार्गना, फिर उस मार्गना के गुणस्थान, और फिर उस गुणस्थान में कौन कौन से आलाप बनेंगे। ये तीन को अगर हम भूलेंगे तो गए काम से। ठीक है, राइट। चलिए। और अरविंद जी प्रश्न है? जिनके प्रश्न नहीं है अब हैंड रेज निकाल देना। चलिए अगला बनाते हैं वैक्रयिक। वैक्रयिक का योग। अब वैक्रयिक का योग विजयलक्ष्मी दीदी बोलिए। वैक्रयिक कायक में गुणस्थान 1 2 3 4 आते हैं। बहुत बढ़िया, और लिख लो। रुको रुको रुको, सबके साथ जाएंगे। लिखिए सब लोग, लिखो अभी वैक्रयिक का योग, साइड में गुणस्थान लिखना 1 2 3 4। अब पहले गुणस्थान में पर्याप्तक ही आएगा, क्योंकि वैक्रयिक काय पर्याप्तक में ही रहता है, तो चारों गुणस्थान में प प ही आएगा। बहुत सुंदर। वैक्रयिक का योग सिर्फ पर्याप्त अवस्था में बनता है, इसीलिए चारों गुणस्थान में प प प आएगा। ठीक है, चलिए। कभी निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में वैक्रयिक का योग बनता है क्या?
नहीं बनता है, वैक्रिक मिश्र का योग में बनता हाँ, है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कहीं पर भी नी नहीं आएगा। लब्ध पर्याप्तक जीवों के कभी वैक्रिक का योग बनता है क्या? नहीं बनता है। इसका मतलब वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। बात खत्म हो गई? क्लियर है? वैक्रिक का योग। चलो अब वैक्रिक मिश्र का योग का कौन बताएंगे? प्रमोद जी, आप बताना चाहते हैं, बताओ। ये आएगा पहला, दूसरा, चौथा। वैक्रिक मिश्र का योग के गुणस्थान पहला, दूसरा और चौथा। 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, निर्मल छाबड़ा जी, वैक्रिक मिश्र का योग के गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा ही क्यों? क्योंकि मिस्र मिस्र हिंदुस्तान के अंदर तो होता ही नहीं है ना। मिस्र का मरण होता ही नहीं है तीसरे गुणस्थान में। नहीं नहीं, पहला, दूसरे, चौथे में वैक्रिक मिश्र का योग क्यों लिया, ये पूछ रहे हैं। कई उदाहरण है आपके पास कि ऐसा जीव कौन सा है कि जिसका वैक्रिक मिश्र का योग चल रहा है और उसका पहला या दूसरा या चौथा गुणस्थान हो सकता है? मर जीव मर करके जब जब जा जाता है कहा? एक दूसरे गति से, तो भी मिस्र का योग होगा। देखो, हम चर्चा कर रहे हैं वैक्रिक देव मिश्र गति का की योग जी, की। देव गति या वैक्रिक, नरक, हाँ, तो आपको नरक गति वैक्रिक का। मिश्र का योग के उतना ही बताना है, ठीक है? जनरल नहीं बताना है। तो वैक्रिक मिश्र का योग कहाँ कहाँ होगा? देव और पहले, नारकी में होगा। हाँ, देवनाथ कहीं भी जीव मरण करके देव या नारकी में जा रहा है, तब वैक्रिक मिश्र का योग होगा। नरक में जा रहा है या देवगति में जा रहा है, ठीक है? चलिए अब देवगति की अपेक्षा से देखेंगे तो अब गति की चर्चा चल रही है कि यहाँ पर गति की चर्चा नहीं चल रही है। हमको यहाँ पर टोटल किसका देखना है? अभेद रूप से वैक्रिक मिश्र का योग देखना है। इसलिए उसके गुणस्थान पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है? चलिए, ये 3 गुणस्थान। अब पहले गुणस्थान में वैक्रिक मिश्र का योग में पर्याप्त नाम कर्म के उदय की अपेक्षा से 2 आलाप बनते हैं। निर्वृत्त पर्याप्त और पर्याप्त कौन कौन से बनेंगे वैक्रिक मिश्र में? निवृत्त पर्याप्त तक। निर्वृत्त पर्याप्तक बनेगा, बहुत बढ़िया। पर्याप्तक बनेगा क्या? नहीं, नहीं बनेगा, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में मिश्र का योग नहीं होता। नहीं होता है। बहुत सुंदर। चलिए, तो पहला, दूसरा, चौथा तीनों जगह पर नी 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 आएंगे। कहीं पर भी पर्याप्त नहीं आएगा, कहीं पर भी लब्ध पर्याप्त नहीं आएगा, ठीक है? वैक्रिक मिश्र का योग हो गया? हो गया। चलिए चंदा जवरिया दीदी, अगला आहारक का योग। आहारक में पहला, दूसरा गुणस्थान और 13 तक आएंगे। अच्छा, आहारक किसे कहते हैं? आहारक का योग की चर्चा चल रही है, आहार मार्गना की चर्चा नहीं चल रही है, आहारक का योग की चल रही है। आहारक का योग पहला, दूसरा, चौथा। आहारक का योग पहला किसका होता है? सबसे पहली बात तो ये है, आहारक का योग किसे होता है? मीनाक्षी दीदी, वर्गना ग्रहण करते हैं। छठे गुणस्थान वाले मुनिराज को। चंदा दीदी, आहार मार्गना और आहारक का योग, इसमें कोई फर्क है कि नहीं है? है ना? है, बिल्कुल है। तो ये आहारक रिद्धि की अपेक्षा होने वाले योग की चर्चा है। आहारक शरीर को बनने की अपेक्षा से है यहाँ पर, ठीक है? तो आहारक शरीर कौन से गुणस्थान में बनता है? छठे गुणस्थान। छठे गुणस्थान में बनता है। जब शरीर पूर्ण हो, पुतला पूर्ण हो, तब आहारक का योग। जब पुतला अधूरा हो, तब आहारक मिश्र का योग, ठीक है? इसका अर्थ क्या हो गया? आहारक का योग में कौन सा आलाप बनेगा? पर्याप्त बनेगा, पर्याप्त। क्योंकि शरीर पर्याप्त। की पूर्णता है, तो पर्याप्त ही बनेगा। कभी भी अधूरे, अधूरा वाला मिश्र कभी बने, अधूरा वाला वहां पर अपर्याप्त की कोई चर्चा होगी क्या? नहीं होगी। मतलब लिखिए अब वहां पर, आहारक का योग में गुणस्थान कौन सा? एक ही गुणस्थान, छठा गुणस्थान। और छठे गुणस्थान में हम क्या लिखेंगे? प, पर्याप्त। और आहारक मिश्र का योग के साथ में भी लिख लियो, उसका भी ऐसा ही होगा। आहारक मिश्र का योग, छठा गुणस्थान, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था का नी, ठीक है?
इन सभी में कभी पर लब्ध पर अपर्याप्त आएंगे क्या? कहीं नहीं आएंगे। क्लियर है? अब अपने सबके हाइड्रेस निकाल दो, किसी का प्रश्न है तो ये हाइड्रेस रखो। क्लियर है सबको? चलिए, कार्बन का योग। हाँ नीना दोषी ऋषि, प्रश्न पूछिए। छठे में है क्यों, सातवें में भी आहारक शरीर होगा ना मुनियों को? सातवें गुण स्थान में भी मुनियों को आहारक शरीर होगा ना? आहारक फिर रिद्धि छठवां सिर्फ, गुण स्थान में। आहारक रिद्धि आहारक का योग सिर्फ और सिर्फ छठे गुण स्थान में, सातवें में नहीं। ये परिहार विशुद्धि जैसी बात नहीं है, सिर्फ छठे गुण स्थान में ही होगा। आगे लब्धि रूप रहेगी, किंतु जब भी योग होगा, जब भी उसकी व्यक्तता होगी, जब भी पुतला निकलेगा, पुतला तैयार होगा, ये सब छठे गुण स्थान में, सातवें में नहीं। ठीक है? एक ही हाँ गुण स्थान, आहारक रिद्धि का एक ही गुण स्थान। हाँ, ठीक। चलिए, अब बढ़ते आगे, कार्बन का योग। मानिक दीदी बताइए, कार्बन का योग के गुण स्थान। पूछा। पहिला हाँ बोलिए। पहिला गुणस्थान। आपको पूरा उत्तर देना है, एक ही गुण स्थान है। नहीं, 1 से 13 तक। 1 से 13 तक कार्बन का योग कैसे होगा बताइए? मतलब आप किस तरीके से सोचती जिसकी वजह से ये उत्तर आया? मुझे वो और विचार चाहिए आपका, वो चिंतन चाहिए। पहले गुणस्थान में विग्रह गति में रहता है ना का। चलिए, कभी पहले गुण स्थान में विग्रह गति हो सकती है, इसलिए कार्बन का योग आएगा। और हाँ, दूसरे गुण स्थान में विग्रह गति होती है क्या? जी नहीं। दूसरे गुण स्थान के साथ में विग्रह गति नहीं होती। नहीं। सासाधन गुण स्थान मरण करके जीव सासाधन के साथ में विग्रह गति नहीं जा सकता। जाता है। तो आपको ना बोलने वाला वो विचार कौन सा है, मैं वो जानना चाहता हूं। आपके दिमाग में ना क्यों आता है? नहीं। तीसरे गुण स्थान में कार्बन का योग होगा। देखो, मरण जिन गुण स्थानों में होता है, विग्रह गति के गुण स्थान, ये अब आपको याद होना चाहिए, ये चीजें चिंतन के द्वारा भी याद होनी चाहिए। पहला, दूसरा और चौथा, ये तीन ही गुण स्थान लेकर के जीव विग्रह गति में जा सकता है। क्लियर है? कितनी बार लिखोगे? अपने ही नोट्स निकाल करके देखो, मेरे सामने 10 बार लिखा है आप लोगों ने। चलो, पहला दूसरा चौथा हो गया, हो गया। और कार्बन का योग कहाँ हो सकता है लीला दीदी? मीनाक्षी दीदी आप लीला दीदी हो? मीनाक्षी दीदी आप लीला दीदी हो? तो फिर मत देना उत्तर। लीला दीदी आप बताइए। 13वां गुण स्थान में समुद्घात की अपेक्षा। 13वें गुण स्थान में समुद्घात के समय, बहुत सुंदर। चलिए, इसका मतलब है हमें कार्बन का योग में आलाप लिखते वक्त पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, ये तीन गुण स्थान लिखने की आवश्यकता है। कोई यहां पर और बैठा है कि जिसको कार्बन का योग के और कोई गुण स्थान पता हो? केवली भगवान ने तो नहीं बताया, आपके पास कोई खजाना हो तो निकालो बाहर। नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो पहले गुण स्थान में जब कार्बन का योग होता है, अब ये विचार करना है, कार्बन का योग पर्याप्त में होगा कि अपर्याप्त में होगा? अपर्याप्त। अपर्याप्त अवस्था में होगा, है ना? तो सबसे पहले तो जब विग्रह गति में जीव रहता है, तब वहां पर शरीर की पर्याप्त और अपर्याप्त कैसे देखा? शरीर की अपेक्षा से। विग्रह गति में शरीर पूर्ण होता है क्या? नहीं होता। मतलब वहां पर क्या होगा? अपर्याप्त। पूर्णता तो नहीं होगी, होगा तो अपर्याप्त ही होगा। तो औदारिक मिश्र कार्बन का योग में क्या आएगा? सबसे पहले तो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था आएगी। पर्याप्त नाम कर्म की अपेक्षा से निर्वृत्त नी लिखो, पहले गुणस्थान में नी, दूसरे में भी नी, और चौथे में भी नी। क्यों लिखा? क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म के दो ही भेद है, निवृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक। और कार्बन का योग पर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, शरीर की पूर्णता नहीं होती है। ठीक है? हाँ जी।
कार इंदिरा दीदी बोलिए। कार्बन का योग तो लब्ध पर्याप्तक अवस्था में भी रहेगा ना? आएंगे आएंगे, वहां पर आएंगे, एक एक तो पूर्ण कर लेते हैं। पहले पर्याप्त नाम कर्म को ले लिया। पर्याप्त नाम कर्म के दो भेद होते हैं, एक पर्याप्त और निरुक्त पर्याप्त। पर्याप्त में नहीं मिला इसलिए सब जगह पर नहीं लिखा। ठीक है। अब चलते अपर्याप्त नाम कर्म की तरफ। अपर्याप्त नाम कर्म में लब्ध पर्याप्त भेद होता है। तो लब्ध अपर्याप्त विग्रह गति में होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। कौन से गुणस्थान में होते हैं लब्ध पर्याप्त? एक ही गुणस्थान, पहला गुणस्थान, इसलिए पहले गुणस्थान में नी के साथ ल भी आएगा। नी बाकी के में लब्ध साथ। पर्याप्तक नहीं होंगे? हाँ, बाकी में लब्ध पर्याप्तक नहीं होंगे क्या? मतलब दूसरे पहले चौथे वाले गुणस्थान में होगा, दूसरे चौथे 13वें में नहीं होगा लब्ध पर्याप्तक ना? लब्ध पर्याप्त का गुणस्थान कौन सा होता है लीला दीदी? लब्ध पर्याप्तक का सिर्फ पहला ही होता है। प्रश्न पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रही है, प्रश्न पूछ रही है, क्या लब्ध पर्याप्तक में बता। पहला ही होता है? हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ पहला ही। दुनिया भर में अभव्य और लब्ध पर्याप्त कहीं भी जावे, कोई भी गति में जाए, कोई भी इंद्रिय वाले हो, लब्ध अपर्याप्त और अभव्य का गुणस्थान हमेशा एक ही, पहला। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। एक अलार्म लगा देना 4 महीने के बाद का, और मुझे फोन करके बता देना यही बात, ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है भाई ये बोल रहा हूँ? थोड़ा मजाक मजाक बीच बीच में करना थोड़ा जरूरी होता है। तो नीना दीदी, आपका कोई प्रश्न है? ये नहीं, ये हैंड रेज किया था, नीचे देते हैं। निकाल दीजिए। कुसुम दीदी पूछिए। अपन अपर्याप्त अवस्था की बात कर रहे हैं और पहले एक गुणस्थान मिनट, में एक मिनट। अवस्था की बात कर रहे हैं या अपर्याप्त या नाम कर्म की बात कर रहे हैं? अपर्याप्त नामकरण की नाम कर्म की, चलिए। हाँ, अपर्याप्त नामकरण की हम बात कर रहे हैं और पहले गुणस्थान में अपर्याप्त नामकरण जिसको लब्ध पर्याप्त जीव है, उसको होगा। हाँ, तो ल आलाप ले लिया वहां पर। तो फिर नी क्यों लिया? क्यों नी क्यों लिया? जो पर्याप्त नाम कर्म वाले जीव है वो भी तो हाँ, गति में कार्बन का योग के साथ पाए जाते हैं। अच्छा, पारमाणु का योग वाले जो पर्याप्ति पूर्ण करेंगे उसका पर्याप्त, नहीं हो जाएगा। हाँ, उनका नहीं होगा। लेकिन अपन अपर्याप्त नामकरण की बात जब कर रहे हैं तो फिर अपर्याप्त नाम कर्म की बात करेंगे तो अकेला ल आएगा। हाँ, यही अपना पर्याप्त नाम कर्म की बात कर रहे हैं तो अकेला नी आएगा, और ये दोनों मिलकर के नी और ल आएंगे, क्योंकि हमने चार्ट एक ही रखा है। सामान्य से दोनों आएंगे, ले और नी। सामान्य नहीं आएगा, सामान्य आने के नी और प लगता है, इसलिए सामान्य आता है। मतलब पर्याप्त नामकरण अपर्याप्त नामकरण दोनों की जब बात कर रहे हैं तो हम ले और नी दोनों ले रहे हैं। हाँ, या तो आप ल और नी लिखो या फिर अप भी लिख सकते हो, अप भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। हो गए सारे का योग? औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र, कार्बन कार्बन का योग हो गया। चलिए, अब वचन की बात करते हैं और मनोयोग की बात करते हैं। तो सत्य और अनुभय मनोयोग, सत्य और अनुभय वचन योग, इनके एक ही गुणस्थान होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, तो दोनों को साथ में रख देते हैं। सत्य मनोयोग, अनुभव मनोयोग, मारगणा का नाम। इसके गुणस्थान कौन से? शोभाज मेरा दीदी। अ, 1 से 12 तक। सत्य और अनुभय। केवली भगवान के सत्य होगा कि नहीं होगा? होगा। तो 12वें में केवली भगवान होते हैं क्या 13वें में होते हैं? 13 तो 13वें तक लेना चाहिए ना। 1 से 13 चलिए, बहुत बढ़िया, 1 से 13 लिख लो। 1 से 13 तक सत्य और। अनुभव। अब प्रश्न होता है कि लब्ध अपर्याप्तक, निवृत्त अपर्याप्तक, ये जो दो अपर्याप्तक के भेद है अधूरी अवस्था की अपेक्षा से है, तो क्या अधूरी अवस्था में सत्य मनोयोग अनुभव मनोयोग होगा क्या? अधूरी अवस्था में शरीर जब अधूरा है तब होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? मन की बात चल रही है। तो मन की पूर्ति कब होती है? जब जीव पर्याप्त हो जाता है तब, है ना? इसका मतलब है कहीं पर भी
1 से 13 गुणस्थान में नी या पहले गुणस्थान में ल आएगा क्या? मतलब अपर्याप्त नाम कर्म के साथ या फिर पर्याप्त नाम कर्म की अधूरी निवृत्त पर्याप्तक अवस्था के साथ में ये ठोस निर्णय वाले जो सत्य असत्य उभय, ये तीन जो योग होते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, मतलब क्या आएगा? एक अकेला प, प पर्याप्त प पूर्णता की अपेक्षा से प ही आएगा। आएगा। चलिए, 1 से 13 प सभी आएगा। में प लिखेंगे, सत्य और अनुभय में। ये मन के साथ भी वचन के साथ भी, दोनों के साथ लगेगा। देखो, वचन और मन ये दोनों चीजें जो है वो अधूरी अवस्था में होती है क्या? शरीर जब अपूर्ण है तब होती है क्या? नहीं होती है। इसका मतलब है नी भी नहीं आएगा, ल भी नहीं आएगा किसी भी गुणस्थान में। एक बार गुणस्थान में है तो पूर्ण है। फिर प एक आएगा। जरा सब में प आएंगे। ठीक है। अभी शोभा दीदी आपने सत्य और अनुभव के बता दिए। सविता दीदी कलकत्ता, आप बताइए असत्य और उभय, ये मनोयोग और वचन योग की अपेक्षा। पर्याप्तक अवस्था में ही होंगे भैया ये। सिर्फ पर्याप्तक अवस्था में होंगे। और इनके गुणस्थान 1 से 13। हाँ, 1 से 13। कौन सी पीडीएफ में पढ़ लिया? अच्छा भाई, पीडीएफ का तो दोष नहीं, हम देख रहे हैं दोष कहां से, क्योंकि दोषपूर्ण उत्तर है। तो चक्की में दोष है इसका मतलब है। तो चक्की का अलाइनमेंट कर लेते हैं। देखो, अगर आप असत्य की चर्चा करो तो 13वां गुणस्थान तो केवली भगवान का है। देखो कितना छोटा छोटा विचार है कि नहीं है? केवल एक से भगवान की बारह असत्यता हो सकती है क्या? नहीं, मतलब मार्ग तक लाना चाहिए, है एक ना? से बारह आता है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, 1 से 12। अब सविता दीदी एक मेरा निराकरण कर लेना, क्योंकि आपने पहले थोड़ा सा उत्तर गड़बड़ा गई थी। हाँ हाँ। 12वें गुणस्थान में तो ऐसे महामुनिराज है जिनको कुछ ही क्षणों में केवल ज्ञान होने वाला है। ऐसे दूसरे शुक्ल ध्यान में आरूढ़ मुनिराज, क्या उनको असत्य योग होगा? होगा भैया। क्यों होगा? वो मैं व्यक्त नहीं कर पा रही, मतलब उनको थोड़ी सी हाँ, थोड़ा क्या थोड़ा? उस पे भी उनका डॉक्टर असर। राजश्री गांधी दीदी, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। डॉक्टर राजश्री गांधी दीदी, आप तक पहुंच रही है आवाज मेरी? हाँ, बोलिए। हाँ, अज्ञानता की अपेक्षा। अज्ञानता, छद्मस्तता की अपेक्षा हाँ, से, थोड़ा सा पूरे ज्ञान अधूरे ज्ञान की अपेक्षा से वहां पर असत्य माना गया है। ठीक है। मुझे आप शब्द नहीं आ रहा था भैया वो बोलने। कोई बात नहीं, पर बात तो आपको, ये भावना तो आपकी क्लियर थी। ठीक है। चलिए, तो लिखिए असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग, उभय मनोयोग उभय वचन योग। ये चार योग के लिए एक ही चार्ट बनेगा, 1 से 12। और चूंकि ये मन और वचन योग की बात है, पूर्णता के साथ, शरीर की पूर्णता के साथ ये होती है, इसलिए इसके सिर्फ एक ही आलाप बनेगा। सभी गुणस्थान में पर्याप्त आलाप बनेगा। क्लियर है? अब ये हमने बहुत ही इजी वाली योग मार्गणा थी, जो बहुत सारे गुणस्थान में एक जैसी चलती है, वो योग मार्गणा का उदाहरण लिया था। ठीक है। अब योग मार्गणा के पहले कुछ मार्गणा अपनी रह गई थी। वो कौन सी मार्गणा है जिसकी चर्चा अभी तक हमारी अधूरी अधूरी थी? और वो है काय मार्गणा। ठीक है। काय मार्गणा की चर्चा अधूरी रह गई थी, तो काय मार्गणा का विचार यहां से शुरू कर लेते हैं। चलिए, समय है हमारे पास। अब काय मार्गणा में सबसे पहले हम लोग काय मार्गणा के भेद कर लेते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक। पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक, इनका एक ग्रुप बनाओ। ठीक है। अग्निकायिक और वायुकायिक का एक ग्रुप बनाओ। त्रसकायिक का एक ग्रुप बनाओ। और लब्ध पर्याप्त सभी प्रकार के, लब्ध पर्याप्तक सभी प्रकार के, मतलब पृथ्वी से पांचों स्थावर और त्रस, षटकाय लब्ध पर्याप्तक ऐसा लिख सकते हैं। षटकायिक लब्ध पर्याप्तक।
टटकायिक लब्ध पर्याप्त, ठीक है। ऐसे चार हमने कायमार्गणा के भेद करे। ऐसा क्यों किया? लब्ध पर्याप्तक को तो अलग अलग से निकाला क्योंकि उसका गुणस्थान एक ही बनेगा, ठीक है। त्रसकायिक को अलग निकाला क्योंकि त्रसकायिक के कितने गुणस्थान बनेंगे? उसका एक से 13, 1 से 13। त्रसकायिक के 1 से 13। हम्म। अयोग केवल भगवान त्रस है कि नहीं है? गाड़ी जाकर के केवली भगवान पर अटकती है ना, उनको माने या ना माने। देख लेना, केवली भगवान को सिर्फ संगी असंगी से रहित है, हम्म। सिर्फ सौज्ञ असौज्ञ से रहित है। बाकी सभी मान्यताएं वहां लग जाती है। भव्य अभव्य भी लग जाती है, मतलब उनको भव्य कहते हैं, रहित नहीं कहते उसको। भव्य अभव्य से रहित नहीं कहते हैं, ठीक है ना। आहार मार्गना में भी आहारक अनाहारक दोनों भी आ जाते हैं। योग मार्गना में विथ योग विदाउट योग दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वहां समझ लेना। चलिए, तो त्रसकायिक के 14 के 14 गुणस्थान बन जाएंगे। अब अग्निकायिक और वायुकायिक, इनका कितना गुणस्थान बन जाएगा? अग्निकायिक और वायुकायिक के, अग्निकायिक और वायुकायिक, ज्योत्सना दीदी। भैया पहला ही गुणस्थान आएगा। एक ही गुणस्थान आएगा क्योंकि सासादन के साथ वर्ण करने वाले जीव इनमें उत्पन्न नहीं होते, अग्निकायिक वायुकायिक में नहीं होते, इसलिए उनका एक ही गुणस्थान बनता है। किंतु पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक जो पहला हम लोगों ने बनाया था ग्रुप, उनमें पहला और दूसरा दो गुणस्थान बनेंगे। अपर्याप्तक अवस्था में दो, मतलब निरुक्त पर्याप्तक अवस्था में दो, और पर्याप्तक अवस्था में नियम से मिथ्यात्व, ठीक है। ये मैं जब बोल रहा हूं तो इन जीवों का चित्रपट आपके सामने होना चाहिए। कोई जीव सासादन गुणस्थान में, कोई देव है सासादन गुण, उस पर तिर्यंश की आयु बांधी है स्थावर नाम कर्म की अपेक्षा से, और सासादन गुणस्थान में मरण कर रहा है। तो सासादन गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान साथ में लेकर के विग्रह गति में निरुक्त पर्याप्तक अवस्था में कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है? स्थावरों में, पृथ्वी जल और वनस्पति में हो सकता है, वो अग्नि और वायु में नहीं हो सकता है। इसीलिए अग्निकायिक वायुकायिक के सासादन गुणस्थान नहीं बनता है, ठीक है। पहले तीन के बनता है, ये नियम है। ये नियम को तो याद रखना ही पड़ेगा। चलिए, महेंद्र कुमार जी, सुनीता दीदी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ सर, ये उद्वेलना की इससे लेना है क्या सर, देवगति वैकृत शरीर का? नहीं नहीं, यहाँ पर उद्वेलना की कोई संबंध नहीं है। उद्वेलना का संबंध सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व प्रकृति की अपेक्षा से वहां पर लिया गया था। सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व प्रथमोपशम के उस पे आएगा वो, ठीक है। उद्वेलना का यहाँ पर ठीक, नहीं आएगा। ठीक है। महेंद्र कुमार जी, अनम्यूट करिए। चलिए, पहली पृथ्वी जल वनस्पति कायिक काय मार्गणा। जी। अब इनके गुणस्थान कौन कौन से? पृथ्वी जल और वायु का एक के वायु जैसे और पहला वनस्पति कायिक। पहला और दूसरा। पृथ्वी जल और वनस्पति कायिक, पहला और दूसरा। बहुत बढ़िया, पहला और दूसरा। पहले में पर्याप्त नाम कर्म की अपेक्षा जी। क्या क्या आएगा? मिथ्यात्व आएगा एक। मिथ्यात्व पर्याप्त। गुण स्थान में, मिथ्यात्व गुण स्थान में पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक जीव है। उनके मिथ्यात्व गुण स्थान में कौन कौन से आलाप होंगे? मतलब पर्याप्त नाम कर्म के दो आलाप है, तो इन जीवों के निवृत्त पर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व होता है क्या? मतलब उसमें निवृत्त और पर्याप्त में मिथ्यात्व होगा ना। होगा, तो लिखिए वहां पर नी। नहीं। ये जीव पर्याप्त अवस्था में इनका मिथ्यात्व होता है क्या? होता है। होता है, बहुत बढ़िया, लिखिए प। जी। ठीक है, लब्ध पर्याप्त के लिए हमने अलग से चार्ट चार्ट। बना रहे, तो उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये दो भी आ गए, मतलब प भी आ गया, नी भी आ गया। और जब प और नी आता है तो उसके साथ क्या मिल जाता है फ्री में? सामान्य। सामान्य मिल जाता है, तो सा भी लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, इसका मतलब आपने पहला चार्ट पूरा कर दिया। अब चलते हैं दूसरा चार्ट, अग्निकायिक और वायुकायिक। अग्निकायिक और वायुकायिक के गुणस्थान।
महेंद्र कुमार जी, बोलिए। मैं बताऊं क्या? आप ही बता रहे हैं पूरा। जी जी जी। अग्नि का वायु का एक में एक ही गुणस्थान रहेगा। एक ही गुणस्थान, बहुत बढ़िया। अग्नि का एक, वायु का एक ही गुणस्थान, मिथ्यात्व गुणस्थान। अब मिथ्यात्व गुणस्थान में निरुक्त पर्याप्त अवस्था बनती है क्या उनकी? निवृत्त पर्याप्त में भी मतलब वही एक ही रहेगा। मतलब निरुक्त पर्याप्त अवस्था मिथ्यात्व गुणस्थान में बनती है, तो लिखिए नी। नहीं। अग्नि का एक, वायु का एक जीव के पर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व गुणस्थान बनता है क्या? बनता है। बनता है, तो लिखिए प। जब नी और प आते तो क्या मिलता है? सामान्य। सा, वो भी लिख दीजिए, सा प नी। हो गया, दूसरा भेद भी पूरा। अब त्रस्काइक की चर्चा करेंगे। सारिका देवी वैजापुर, त्रस्काइक के गुणस्थान कौन से दीदी? 1 से 14। चलिए लिखिए 1 से 14। अब पहले गुणस्थान में त्रस्काइक के पर्याप्त त्रस्काइक की चर्चा कर रहे हैं, तो कौन कौन से आलाप बनेंगे? निरुक्त पर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व गुणस्थान होता है क्या त्रस के? होता है। देखो, त्रस मतलब हम, अपनी अपेक्षा से लगा देना। ठीक है, चलिए। और पर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व गुणस्थान होता है क्या? होता है। लिखिए प। और प भी आया, नी भी आया, तो सामान्य। सा भी आएगा। अब चलिए चलते दूसरे गुणस्थान में। त्रसकाइक के दूसरे गुणस्थान में निवृत्त पर्याप्त अवस्था में त्रस के सासाधन गुणस्थान प्राप्त होता है क्या? होता है। चलिए, तो लिखिए निवृत्त पर्याप्तक नी। त्रसों के पर्याप्तक अवस्था में सासाधन गुणस्थान होता है क्या? होता है। लिखिए प। और सा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते तीसरा गुणस्थान। त्रसकाइकों में तीसरे गुणस्थान में निवृत्त पर्याप्तक अवस्था बनती है क्या? नहीं बनती। नहीं बनती है। पर्याप्तक अवस्था बनती है। बनती है। लिखिए प। अकेला प है। चलिए चौथे गुणस्थान में। निवृत्त पर्याप्त तक भी आएगा और पर्याप्त तक भी आएगा। और दोनों आए इसलिए करके सा भी सामान्य आएगा। भी। बहुत हम्म। बढ़िया। आपने मेरे कष्ट बताइए, बचाए। आगे बढ़ो, पांचवा गुणस्थान। 5वें में पर्याप्त तक आएगा सिर्फ। पांचवे में पर्याप्तक अकेला ही आएगा। बहुत बढ़िया, लिखिए। 6ठे में निवृत्त पर्याप्त तक भी और पर्याप्त तक भी आएगा, इसलिए सा भी आएगा। निवृत्त पर्याप्तक क्यों होगा? आहारक द्विक के अपेक्षा। बहुत बढ़िया, आहारक की अपेक्षा। आहारक द्विक न बोलना। द्विक बोलते ही एक पर्याप्तक वाला है कि निरुक्त वाला है? ठीक है, तो चलिए छठे गुण स्थान में निरुक्त पर्याप्तक और पर्याप्तक अवस्था त्रस्काइकों में बन जाती है, क्योंकि अभी हमें कोई गति के जीवों की चर्चा नहीं है। हम्म। मुनि महाराज है क्या, श्रावक है क्या, देव है क्या, नारकी, कुछ नहीं है। त्रस होना चाहिए। और त्रस में छठा गुणस्थान बनता है। त्रस को छठे गुणस्थान में आहार वृद्धि होती है, तो निरुक्त पर्याप्तक अवस्था और पर्याप्तक दोनों आएंगे, दोनों आएंगे करके सा भी आएगा। हम्म। चलिए अब आगे। 7वें 8वें 9वें 10वें में पर्याप्त तक ही आएंगे, 12 तक। बहुत बढ़िया, क्योंकि 7वें से 12वें तक कोई अपर्याप्त अवस्था नहीं नहीं। बनती है, इसलिए 7वें से 12वें तक प ही आएगा। 13वां और गुणस्थान। 13वें में निवृत्त पर्याप्तक पर्याप्तक आएगा, इसलिए सामान्य भी आएगा। सामान्य पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक। निवृत्त पर्याप्तक किसकी अपेक्षा? समुद्घात की अपेक्षा। समुद्घात की अपेक्षा। समुद्घात में कौन कौन से चरणों की अपेक्षा? प्रतर और लोकपुरन। अकेले प्रतर और लोकपुरन। दंड नहीं, कपाट। हाँ, कपाट प्रतर। से अपर्याप्त अवस्था शुरू होती है, क्योंकि वहां औदारिक मिश्र होने से अपर्याप्त ही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और बच गए 14वां गुणस्थान। अपर्याप्तक। 14वां गुणस्थान अकेला पर्याप्त आएंगे। भाई सबको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? आप बस के अंदर बैठ करके हमारे साथ आ रहे हो, या बस के पीछे लटक रहे हो और खींचते खींचते आ रहे हो? नहीं ना, कोई लटक तो नहीं रहा है? उसके लिए भी हाँ नहीं बोलते, ना नहीं बोलते हो। आपके रिप्रेजेंटेटिव को पूछ लेते हैं, आज किसको रिप्रेजेंटेटिव बना लेंगे? डॉक्टर मैना दीदी, बोलिए। बस क्या? में हो कि बस में लटक रहे हो पीछे? नहीं, बस में ही है। चलिए सब लोग। अगर आपको कुछ बोलना है तो दीदी को बोलना, दीदी ने सबके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कौन रह गए? एक षटकायिक लब्ध पर्याप्तक रह गए कायमार्गणा में।
षटकाइक लब्ध पर्याप्तक कौन बताएगा? रीटा दीदी बताओ। सबसे आसान काम दे दिया आपको आज मैंने। लब्ध पर्याप्तक है तो एक पहला गुणस्थान ही होगा। पहला गुणस्थान ही होगा। और पहले गुणस्थान में कौन सा आलाप आएगा? तो निवृत्त पर्याप्ति भी आएगा, पर्याप्त भी आएगा। निर्वृत्त पर्याप्तक कैसे होगा दीदी? अरे निर्वृत्त पर्याप्तक तो पर्याप्त नाम कर्म की वजह से होता है, और लब्ध पर्याप्त लब्ध पर्याप्तक और तो पर्याप्त पर्याप्त नाम कर्म की वजह से होता है। तो लब्ध पर्याप्त में अकेला ल ही आएगा ना, नी वाले तो पहले ले लिए सब हमने। क्लियर? चलिए, सरोज जैन दीदी आपने लिखा है कि मैं वीडियो डाल दूं। कौन सा वीडियो चाहिए आपको? कल वाला? और हाँ, वो तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए। चलो सरोज जैन दीदी, अगली मार्गना आपको ही बतानी है। अनम्यूट कर रहा हूं मैं। तो ये काय मार्गना हो गई। चलिए, वंदना भैया जी। अब योग मार्गना भी हो गई। अब योग मार्गना के पश्चात शेष मार्गना। तो इसकी हम लोग पहले गाथा ले लेते हैं। योग तथा हमने योग मार्गना का प्रैक्टिकल तो कर लिया, किंतु आज मुझे थोड़ी सी राहत मिली है कि आप लोग अच्छी तरीके से कर रहे हो ना? हाँ, तो अब मार्गना को ले लेते हैं, क्योंकि हमने पहले क्या हो गया, मार्गना शब्दार्थ नहीं देखा है, किंतु योग मार्गना का प्रैक्टिकल कर दिया। और फिर आचार्य भगवान शेष मार्गना के बारे में भी बताएंगे। चलिए सूरज दीदी थोड़ा सा होल्ड करिए। अब यहां से हम शेयर कर रहे हैं गाथा नंबर 723 और 724। सिर्फ इसका हमें शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। इक्कारस जोगाणम पुण्यगदाणम सपुण्य आलाओ मिस्स चौकस सपुणो सग एक अपुण्य आलाओ वेदादाहारोत्य सगुणठाणान मोग आलाओ न वरीय सडित्थिन्नम नत्थिहु आहार गान दुगम। ये संधि होना चाहिए क्या? सडित्थिन जो है, थोड़ा ओरिजिनल में देख लेते हैं। किसी के पास होगा तो जरा देख लेना, सढ़ी है कि संडी है। मेरे ख्याल से वेद की चर्चा वहां चल रही है ना, षंड होना चाहिए। हाँ, संड ही है वो। संडी संडी होना चाहिए। चलिए, वो उसके अंदर वाला जो अनुस्वार है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां पर फॉन्ट की प्रॉब्लम है। उसको पहले करेक्ट कर लेते हैं। संधि, हाँ, क्योंकि संड और इत्थि, स्त्री और षंड मतलब नपुंसक, इसकी चर्चा हो रही है वहां पर। चलिए, आपको यहां से फिर से करेक्टेड गाथा दिखा देते हैं। नवरीय संधित्थिणम नत्थिहु आहार गान दुगम। चलिए, क्या कह रहे देखो। सबसे पहले एकारस, एकारस मतलब 11, जोगानम योगों में, 11 योगों में, पुनग दानम सपुन्न आलाओ, अपना अपना एक पर्याप्त ही आलाप होता है। 11 योगों में मतलब कौन से? 15 में से 11 अलग निकाले। अब ये 11 कौन से है? आगे कहते हैं मिश्र चौकस, मतलब मिश्र जो 4 योग होते हैं उनको हटा दो। तो मिश्र 4 कौन कौन से होते हैं? औदारिक मिश्र, वैक्रयिक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्बन का योग। कार्बन का योग भी मिश्र में ही आता है। तो मिश्र मतलब उस अवस्था की अपेक्षा से कह रहे। तो ये 4 को अगर अलग निकालेंगे तो बचे हुए 11 जो योग है, अर्थात औदारिक, वैक्रयिक, आहारक, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, ये 4 4 8 और 3 का योग मतलब 11। ये 11 योगों में एक पर्याप्त ही आलाप आता है। आपके भी चार्ट पे 11 योगों में अकेला पर्याप्त आलाप ही आया ना?
मतलब आपने चार्ट ठीक बनाया है ना, बढ़िया। चलो आगे क्या कहते हैं। मिश्र चौकस, चार मिश्र योग जो है, अभी अभी नाम लिए थे, औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कार्बन, इनमें क्या है, सगुणट्ठानान मोघ आलावो। इनमें क्या होता है, अपना अपना एक अपर्याप्त आलाप होता है। अपर्याप्त मतलब निर्वृत्त पर्याप्त आलाप होता है। अब नहीं नहीं, कुछ गलत गा दिया मैंने, अगली वाली बात बोल दी। मिश्र चौकस पुनो सग एक का अपूर्ण आलाओ। एक का अपूर्ण क्योंकि एक अपूर्ण अर्थात अपर्याप्त आलाप। अपर्याप्त मतलब कौन सा है, निर्वृत्त पर्याप्त, ये आलाप ही वहां पर आएगा। चलिए अब चलते हैं निरुक्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त भी आएगा, क्योंकि लब्ध पर्याप्त के में भी औदारिक मिश्र का योग, आहारक मिश्र का योग, वैक्रिक मिश्र का योग और कार्बन का योग, ये लब्ध पर्याप्तक के भी हो ही जाएंगे। लब्ध पर्याप्तक के वैक्रिक मिश्र लब्ध पर्याप्तक में नहीं होगा, आहारक मिश्र लब्धि पर्याप्तक में नहीं होगा, किंतु कार्बन का योग होगा और औदारिक मिश्र का योग में लब्धि होगा। ठीक है, बाकी के निरुक्त पर्याप्तक ही होगा। अब आगे कहते हैं वेदाद वेदाद आहारोत्ति। वेदात का द हलंत वाला, आहारोत्ति का आ वहां पर मिलकर के वेदाद आहारोत्ति शब्द बन गया। वेद मार्गणा की अपेक्षा आप, और वेदाद मतलब वेद से लेकर के, आहारोत्ति आहार पर्यंत, आहार मार्गणा पर्यंत, तो वेद मार्गणा से लेकर के आहार मार्गणा पर्यंत जो शेष मार्गणाएं बची है उनमें अब सगुण ठानान मोघ, मतलब ठानानम ओघ ये शब्द होगा। सगुणठान, गुणठान मतलब गुणस्थान, और ओघ, ओघ मतलब ओघ की अपेक्षा जब बताया गया था, मतलब अपने गुणस्थान में जो जो आलाप होते हैं, अपने गुणस्थान के मूल में, मूल गुणस्थानों में जो जो आलाप होते हैं, वो आलाप उन उन मार्गणा में समझने चाहिए। मतलब अगर वेद मार्गणा के कौन से गुणस्थान होते हैं, तो वो वहां के आलाप अपने अपने गुणस्थान में जैसे होते हैं वैसे ही यहां पर आएंगे। मतलब वेद मार्गणा का गुणस्थान कौन सा है, 1 से 9, तो 1 से 9 इस गुणस्थान के जो आलाप होते हैं वही वेद मार्गणा के आलाप कहलाएंगे। आहार मार्गणा के कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, 1 से लेकर के 13, तो 1 से लेकर के 13 गुणस्थान में, मूल गुणस्थानों में जो जो आलाप होते हैं वही आहार मार्गणा के आहार मार्गणा में वहां पर आलाप पाए जाएंगे, ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कहते हैं। अब इसमें विशेषता, क्योंकि आपने पहले अभेद रूप से वर्णन कर दिया सबका, तो अब इसमें विशेषता है। क्या विशेषता है, नवरीय नहीं होते, किन में नहीं होते, संडी और संड और इत्थि मतलब नपुंसक और स्त्री वेद में क्या नहीं होते हैं, नथ्यु आहार गाण दुगम। आहारक द्विक ये जो योग है, ये आहारक द्विक योग नपुंसक और स्त्री इनमें नहीं होते। ये सब यहां पर वेद मार्गणा की अपेक्षा से आचार्य भगवान कहा है। ठीक है, चलिए अब आज का समय तो हमारा पूरा हो चुका है, आज यही रुक जाते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम नय, जैनम नयतु, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। दोनों पाठ भेद, अब हमारे पाठ भेद, इसमें पाठ जो है यहाँ पर है उसमें थी आ गया है।